केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को 5,911 करोड़ रुपए के खर्च के साथ 2025-26 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जारी रखने की मंजूरी दी है। सीसीईए ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि इस योजना में कुल वित्तीय परिव्यय में केंद्रीय हिस्सा 3700 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र में सियासत गर्म होती जा रही है। यहां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे सरकार की लड़ाई ने तेजी पकड़ ली है। राज ठाकरे हर रोज सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर की राजनीति तेज हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक का अल्टीमेटम देते हुए मस्जिदों से लाउड स्पीकर बंद करने को कहा है। उधर शिवसेना और एनसीपी के नेताओं ने भी बयान जारी किया है। वहीं संजय राउत ने राज ठाकरे को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये जो लाउड स्पीकर बज रहा है आजकल ये भाजपा का ही भोपू है, ये सबको पता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने वाले अल्टीमेटम पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि राज ठाकरे को इतनी अहमियत ना दी जाए। सही वक्त आने पर मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। मेरे पास हर सवाल का जवाब है। नगर निगमों और जिला परिषदों में संसद और विधानसभाओं की तरह प्रश्नकाल और शून्यकाल की परंपरा शुरू हो सकती है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला अगले महीने संभावित स्पीकर कॉन्फ्रेंस के इस आशय का प्रस्ताव रखेंगे। उनका मानना है कि निगमों पार्षदों में ये परंपरा शुरू होने के बाद कार्रवाई के दौरान होने वाले हंगामे से निजात मिलने के साथ ही कार्यपालिका जवाबदेह बनेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में लालजी टंडन की जयंती पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने राज्य के प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि रामनवमी पर यूपी में 800 से ज्यादा जगह जगह पर जुलूस निकाले गए, लेकिन कहीं कोई झगड़ा तक नहीं हुआ। दंगा फसाद तो दूर की बात है। उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बसपा की सुप्रीमो मायावती ने यूपी की योगी सरकार पर करारा हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपी में सरकार और पुलिस न्यायपालिका को इग्नोर करके काम कर रही है। ये कानून के राज का मजाक है। बुधवार को मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले राजस्थान, फिर उसके बाद खासकर मध्य प्रदेश और गुजरात आदि राज्यों में जिस प्रकार से शांति और सौहार्द बिगाड़ने वाली हिंसक घटनाएं हुई हैं, उसके बाद सरकार द्वारा प्रथम दृष्टया बदले की कार्रवाई की गई है। वह सही कदम नहीं है। क्या इसी प्रकार के उदाहरणों से नया भारत बनेगा? सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने बुधवार को कहा कि सशस्त्र बलों पर खर्च एक ऐसा निवेश है जिस पर पूरा रिटर्न मिलता है और इसे अर्थव्यवस्था पर बोझ के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। एक राष्ट्र शेयर बाजार को मिटाने वाले और हजारों निवेशकों को दिवालिया करने वाले झटकों से तभी उबर सकता है जब उस देश के सशस्त्र बल मजबूत होते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में 1971 के युद्ध के 50 साल दिग्गजों के अनुभव किताब के विमोचन के अवसर पर यह बात कही है। करौली हिंसा को लेकर भाजयुमो और भाजपा नेताओं ने न्याय यात्रा निकाली। इस दौरान पुलिस ने न्याय यात्रा को करौली बॉर्डर पर रोक दिया, जिसके बाद भाजयुमो कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प भी हुई। यात्रा को रोकने से आक्रोशित सतीश पुनिया, सांसद रंजीता कोली, सांसद मनोज राजौरिया सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने गहलोत सरकार को चेतावनी दी कि उन्हें अगर जाने नहीं दिया जाएगा तो यहीं पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2030 तक देश का कपड़ा निर्यात $100 अरब तक पहुंच जाएगा। इसके संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया में कोई ड्यूटी न लगने से इस क्षेत्र को तेजी मिलेगी, साथ ही निर्यात भी बढ़ेगा। भारत ने दोनों देशों से कारोबारी समझौता किया है। साथ ही यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ब्रिटेन और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के दूसरे सदस्य देशों में भी निर्यात को ड्यूटी फ्री करने की कोशिश कर रहा है। गोयल ने कहा कि कपड़ा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। बीते साल ये $43 अरब का था। भारतीय सीरम संस्थान के सीईओ अदार पूनावाला ने बुधवार को दावा किया है कि कोरोना वायरस के मेड इन इंडिया टीकों ने संक्रमण के खिलाफ फाइजर और मॉडर्ना जैसे mRNA टीकों के मुकाबले अधिक सुरक्षा प्रदान की है।
SII कोविशील्ड का उत्पादन करता है। समाचार एजेंसी NI की एक रिपोर्ट के अनुसार पूनावाला ने कहा कि ये अच्छा है कि फाइजर और मॉडर्ना जैसे टीकों को भारत में नहीं लाया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे देशों में लोग दूसरी और तीसरी बूस्टर खुराक ले चुके हैं और फिर भी संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन भारत में हमारे टीकों ने अच्छी सुरक्षा दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। ऑडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।